नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से RS रिव्यू में। तो चलिए फिर से एक और फिल्म की रिव्यू करते हैं। with a mission. ज्योतिबा फूले पहले महात्मा ज्योतिबा राव फूले उर्फ ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले पर आधारित फिल्म बॉलीवुड बायोपिक फिल्म फूले 25 अप्रैल को कई विवादों के बाद आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस फिल्म में उनकी निडरता और समानता के लिए लड़ाई को दर्शाती है। ऐसी है यह फिल्म, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। यह भविष्य में भी होगा, बस क्रांति की इस ज्योति को जलाए रखना, यही आपको सही राह दिखाएगी। पूरे फिल्म का यह संवाद आज और भी प्रासंगिक लगता है, जहाँ कश्मीर पहलगाम आतंकी हमला मजहब पूछकर हुआ है। समाज सुधारक लेखक देश के पहले महात्मा ज्योतिबा फूले उर्फ ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी व समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले पर आधारित यह फिल्म कई विवादों के बाद आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 129 मिनट की इस फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1887 में पुणे में पहले फ्लैग से। इसमें सावित्रीबाई एक बच्चे को पीठ पर लादे मेडिकल कैंप की ओर बढ़ती है। वहाँ से कहानी अतीत में जाती है, जहाँ ज्योतिबा फूले के पिता को यह पसंद नहीं है कि वह अपनी पत्नी को शिक्षा दे। दोनों उस समाज में जहाँ लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता है, वहाँ छुपकर एक ब्राह्मण के घर में पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए स्कूल चलाते हैं। रूढ़िवादी उच्च समाज जाति के ठेकेदार उनका स्कूल तोड़ देते, लेकिन इससे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के कदम डगमगाते नहीं। वह अपना घर छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चियों को पढ़ाते हैं। समाज की कुरीतियों और कुप्रथाओं को समाप्त करने की ओर अग्रसर रहते हैं। अंत में उन्हें देश के पहले महात्मा की उपाधि दी जाती है। निर्देशक अनंत महादेवन ने कहा था कि किसी की बायोपिक बनाने का सही तरीका यह है कि जो जैसा है वैसा बताया जाए। इस फिल्म में उन्होंने वैसे ही क्रमबद्ध तरीके से फूले की जीवनी को दर्शाया। उनका प्रयास अच्छा है, क्योंकि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले कम फिल्में ही बने। ज्योतिबा और सावित्रीबाई केवल समाज नहीं, बल्कि मनुष्य के जन्म सिद्धि अधिकार जैसे समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। दोनों ने उस समाज को बदलने का बीड़ा उठाया था, जहाँ दलितों की परछाई उच्च जाति वालों को अशुद्ध कर देती थी। उस वक्त 20 करोड़ की आबादी वाले देश में एक भी महिला टीचर नहीं थी। ऐसे में सावित्रीबाई और ज्योतिबा के दोस्त उस्मान खेस की बहन फातिमा शेख का शिक्षिका बनने की पढ़ाई करना, उनकी लड़ाई कितनी कठिन रही होगी, इसका अंदाजा लगाना अभी भी बहुत कठिन है। संघर्ष को केवल सावित्रीबाई फूले गोबर फेंकने और स्कूल में तोड़फोड़ करने तक सीमित कर दिया गया। फिर भी यह अहम फिल्म, जो इस वक्त के माहौल में प्रासंगिक है। आपको सच में लगता है कि शस्त्र और बल के आधार पर हम अंग्रेजों से जीत सकते हैं? यह महासंग्राम अभी शक है, जब देश का निचला वर्ग और मध्यम वर्ग उसमें जुड़ेगा। जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वह पाखंड कहलाता है। यह संवाद दर्शाते हैं कि महात्मा फूले निडर व्यक्ति थे,